गुड मॉर्निंग फ्रेंड, इज शुभ ट्रेडर। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सप्लाई एंड डिमांड की स्ट्रेटेजी पार्ट 2 सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे। पार्ट 1 में मैंने बेसिक नॉलेज के ऊपर डिस्कशन किया है, तो उसमें सब बेसिक कंसेप्ट है, कितने टाइप्स के डिमांड एंड सप्लाई होते हैं, कैसे होते हैं, इसको कैसे देखा जाता है। तो उसकी पूरी डिटेल्स जो है वो पार्ट 1 में। पार्ट 1 का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दे दूंगा, तो वहां जाके आप क्लिक करके देख सकते हैं। पार्ट 1 देख लेंगे तो सेकंड पार्ट जो है वो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आप लोग के लिए, तो वो पहले देख लीजिए, उसके बाद में ये वीडियो देखिए। तो सारी चीजों को क्लियर समझना है ट्रेडर्स, वीडियो को एंड तक देखना है, तभी आप लोगों को एनालिसिस समझ आएगी। और ये एनालिसिस समझ आ गई तो फिर कुछ बोल ही नहीं सकते, ट्रेडिंग आपके हाथ में, ये कोई टेंशन नहीं होगी इसमें। ठीक है ट्रेडर्स, वीडियो आगे बढ़ाते हैं। कैसे करना है हम बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये एक ऐसे ही जोन होता है जहां से प्राइस रिवर्सल होने का चांसेस कम से कम 90 to 80% बढ़ जाता है, जो कि जितना की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की उतनी प्रोबेबिलिटी उतनी नहीं होती जितनी इसकी हो जाती है। चलिए ट्रेडर्स आगे बढ़ते हैं। ट्रेंड के साथ कैसे चलना है ना। इंट्राडे में जो होता है ट्रेंड बहुत रेयर केस में रिवर्सल होता है ना। इंट्राडे में जो ट्रेंड है वो बहुत रेयर केस में रिवर्सल होता है। या तो ट्रेंड ऐसा चलेगा या फिर थोड़ा सा डाउन आने के बाद रिट्रेस लेके फीबो का रिट्रेसमेंट आएगा इसमें, उसके बाद में फिर अप चला जाएगा, या कंसोलिडेट करेगा फिर अप चला जाएगा। लेकिन रिवर्स होना थोड़ा सा कम रेयर केस में होता है, बहुत कम ऐसा देखा गया है ना। तो ट्रेंड के साथ कैसे चलना है ये देखेंगे अभी अपन। ये हटा देता हूँ। जैसे ही ये प्राइस डाउन आया, यहाँ पे बेस बनाया, यहाँ से डाउन आया, फिर रिट्रेस किया, फिर डाउन आया, तो अपने को क्या करना है ट्रेडर, जब भी प्राइस ये डाउन आएगा इस लेवल पे शॉर्ट नहीं करना है, हमको वेट करना है ये लेवल पे आने का। यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, प्राइस एक्शन बनेगा, वहां से शॉर्ट करना है। आगे मैं वीडियो में बताऊंगा कैसे इसमें पैटर्न बनेगा, क्या इसमें रिजेक्शन आएगा, कैसे इसमें देखेंगे अपन इसकी एनालिसिस। तो कभी भी ऐसे शॉर्ट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़ जाएगा। हम जब भी बेस बनाते हैं वहां पे अपन स्टॉप लॉस लेते हैं ना, वही अपना रेजिस्टेंस कहलाता है। तो ये देखो आपका रिस्क कितना बढ़ गया है, तो उसमें आपको एंटर नहीं होना है। कभी भी रिट्रेसमेंट आएगा, यहाँ पे आप एंटर हुए, आपका रिस्क कितना होगा, आपका रिवॉर्ड जहां से प्राइस मूव किया है वो भी ले सकते हैं, या फिर नियरेस्ट सपोर्ट एरिया या नियरेस्ट डिमांड जोन के पास में आपका टारगेट बनेगा। ठीक है, वैसे ही एक अपसाइड का मोमेंटम आएगा, वहां पे एक बेस बनाएगा, वहां से बाउंस करेगा। तो बाउंस किया तो इस जगह पे अपने को बाय नहीं करना है। बाय कहाँ करना है? रिट्रेसमेंट पे बाय करना है, इस लेवल पे, ताकि आपका रिस्क जो है वो छोटा रह जाएगा, है ना। बाय इधर से करेंगे, यहाँ पे पैटर्न बनेगा। ठीक है ट्रेडर्स, आगे चलते हैं। कैसे एनालिसिस है देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे डिमांड जोन को कैसे ड्रॉ किया जाता है ना। डिमांड जोन को ड्रॉ करेंगे अपन, बॉडी क्लोजिंग जहां पे देगा वहां से विक को कनेक्ट करेंगे, है ना। एक सिंगल कैंडल का होगा ये, जहां पे बॉडी क्लोज करेगा, बॉडी टू वीक होता है एक्चुअली, ये जो है ये वीक टू बॉडी। अब कैंडल जो है ट्रेडर्स ऐसे ऐसे बड़े बड़े कैंडल नहीं होना चाहिए, इसका वीक बड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसे बड़े बड़े कैंडल्स नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब स्मार्ट मनी जब एंटर करता है ट्रेड में, तो कभी भी वो ऐसे ऐसे पैटर्न को नहीं एग्जीक्यूट करेगा, या ऐसे पैटर्न को नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो जो वीक होगा, है ना, वो जो वीक होगा वो बड़ा हो जाएगा। वो बड़ा हो जाएगा तो उनका क्या होगा, स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। जब वो री एंटर करने आएगा इस लेवल पे, बता रहा हूं आपको, जब वो री एंटर करने आएगा इस लेवल पे, तो उनके लिए स्टॉप लॉस जो है वो बड़ा हो जाएगा। इस वजह से वो ऐसे कैंडल को फॉर्मेशन देते हैं, वो बड़े बड़े कैंडल को, वीक वाले कैंडल को फॉर्मेशन नहीं देते। तो स्मार्ट मनी ऐसे ही ट्रेड करता है। तो वो रिटर्न आएगा, यहाँ पे बची हुई क्वांटिटी को एग्जीक्यूट करेगा, फिर एक अपसाइड का मोमेंटम देगा। तो ये चीज को ध्यान रखना ट्रेडर्स। और एक्चुअली क्या होता है ट्रेडर्स, एक चीज देखें, जब भी अपन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, हम इस लेवल को देखते हैं, ये अपना सपोर्ट एरिया हो गया, ये अपना रेजिस्टेंस एरिया हो गया। तो जब भी प्राइस यहाँ से डाउन आने के बाद में ये लेवल से आ सकता है, या फिर कंसोलिडेट हो सकता है, यही लेवल से आ जाएगा या नीचे से आ जाएगा, ये पता नहीं रहता कि कहाँ से रिवर्स होने वाला। लेकिन कहीं अपने पास कोई पर्टिकुलर जोन होता है ट्रेडर्स, अपने को कंफर्म होता है कि प्राइस इसी लेवल से रिवर्स हो सकता है ना। ये जोन से रिवर्स होगा ये तो कंफर्म होता है। तो ये हो गया डिमांड का ट्रेडर। अब अपन चलेंगे आगे, चलते हैं। ये सप्लाई का है। सप्लाई में भी वही चीज है, ये अपने को बॉडी क्लोजिंग जहां पे देगा, और वीक को, ये वीक हाई वीक को कनेक्ट करते हुए बॉडी को पकड़ेंगे, क्लोजिंग जहां पे देगा, तो ये अपना जोन हो गया। यहाँ पे जब प्राइस आएगा तो यहाँ से रिवर्सेस का चांस रहेगा, तो यहाँ पे आपको पैटर्न मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको बड़ा नहीं चाहिए, यहाँ भले बड़ा हो जाए या फिर वीक बड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ से रिवर्स होना है ये तो पता है।
ठीक है ट्रेडर्स, ये सप्लाई का हो गया। सेम ऐसे ही करना है, कुछ नहीं करना है। आगे बताऊंगा कैसे इसको जोन को कंफर्म किया जाता है कि ये जोन वाकई सप्लाई में जोन है या डिमांड जोन है। आगे चलते हैं ट्रेडर्स। अब एक चीज देखेंगे, ऐसा सिचुएशन जब आएगा, जब ये है एक डिमांड, ये क्या है सप्लाई जोन और ये है एक डिमांड जोन, लेकिन जब प्राइस इस लेवल पे तो क्या करेंगे, या फिर इस मिडिल में है तो क्या करेंगे और एक टॉप में तो क्या करेंगे। जब भी सप्लाई जोन के डिमांड जोन के पास में प्राइस आएगा तो यहाँ से अपने को कभी भी शॉर्ट नहीं करना है। यहाँ पे अपने को बाइंग की अपॉर्चुनिटी है और टारगेट होगा अपना नियरेस्ट सप्लाई जोन का, है ना, ये वाले एरिया का, क्योंकि प्राइस में ही वहीं से एक डाउन का मूवमेंट आया तो वो लेवल को रीटेस्ट करने जाएगा, वहीं से जो बची हुई क्वांटिटी है सेलर्स की वो एग्जीक्यूट करके प्राइस को नीचे लेके आएंगे। इसलिए हमारा टारगेट ये लेवल का होगा। जब भी प्राइस मिडिल में होगा तो ये ट्रेंड को फॉलो करे, देखो हायर हाई बनाते जा रहा है, तो अपने को यहाँ पे एंट्री लेना है, क्योंकि ये लेवल को रीटेस्ट किया, ये लेवल के बाद में ये अपसाइड कमांड है, ये वाला अपना टारगेट हो गया। बीच में भी अपने को रिवर्सल नहीं जाना है, हमें ट्रेंड के साथ ही फॉलो करना है। तो ये टॉप में है ट्रेडर्स, तो टॉप में है तो ये वेट करेंगे अपन, ये रेजिस्टेंस को फेल करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ब्रेक भी कर सकता है, अब ये टॉप में आ गया तो ब्रेक भी कर सकता है, डाउन में है तो ये भी ब्रेक कर सकता है, लेकिन अपने को कोई प्राइस एक्शन भी चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी शॉर्ट कर दिया, अगर सप्लाई है तो सप्लाई ब्रेक भी होता है। तो ये अपसाइड गया, ये डाउन आया, जब ये रेजिस्टेंस को फेल करेगा तो यहाँ पे अपन एंटर करेंगे डाउन साइड के लिए। ठीक है बस ये समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो है पैटर्न को समझेंगे यहाँ पे, तभी एंटर कंफर्म कर पाएंगे अपन, है ना। तो पैटर्न या तो पिन बार रिजेक्शन हो सकता है ना, ट्विजर टॉप हो सकता है, ये आउटसाइडर कैंडल बोलते हैं, बेरिश एंगल्फिंग भी है, इसी में बुलिश टाइम में भी होगा, है ना। ये एक हैमर बनाएगा या फिर बुलिश एंगल्फिंग बनाएगा या फिर ट्विजर बॉटम बनाएगा। तो ये सारी इंडिकेशन, ये अपन आपको अगर कैंडलस्टिक पैटर्न अगर सीखना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में उसका बुक का लिंक है, तो वो आप जाके पढ़ सकते हैं, फ्री में है, वो डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको इंडिकेट करेगा वहां से, है ना। अब देखेंगे ट्रेडर्स की कैसे पहचाना जाए कि वाकई में ये डिमांड जोन है, ये वाकई में सप्लाई जोन है। ये मेजर पार्ट है यहाँ पे का, यही पार्ट को अगर समझ गए तो आइडेंटिफिकेशन आपके लिए इजी हो जाएगा। तो जब भी प्राइस यहाँ से ड्रॉप करेगा, तो जब बेस बनाएगा जब बेस बनाएगा ट्रेडर्स, तो एक चीज ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे 3 से ज्यादा कैंडल नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 3 कैंडल। क्यों? क्योंकि जितना टाइम यहाँ पे वेस्ट करेगा ट्रेडर, जो स्मार्ट मनी है, वो अगर जितना टाइम यहाँ पे वेस्ट करेगा उसकी उतनी क्वांटिटी कम होती जाएगी, है ना। तो एग्जीक्यूशन क्वांटिटी यहाँ पे जितना टाइम ज्यादा वेस्ट करेगा तो ज्यादा बढ़ जाएगा, कम वेस्ट करेगा तो कम कम होगा। तो यहाँ पे 3 कैंडल है, और रैली जो होनी है इसके बाद में बड़ी बड़ी कैंडल में होनी चाहिए और वॉल्यूम के साथ में होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 कैंडल है, 3 कैंडल में पता लग रहा है कि यहाँ रिवर्स आता है तो कुछ क्वांटिटी और बचा हुआ है, उसलिए बाय करेगा। लेकिन बहुत ज्यादा साइडवेज होने के बाद में अगर डाउन आ रहा है तो ये लेवल जो है वो सप्लाई एरिया नहीं कहलाएगा, या बहुत ज्यादा कंसोलिडेट होने के बाद अपसाइड जा रहा है तो ये लेवल डिमांड जोन नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी इंक्लूड हो चुके हैं। उम्मीद कर रहा हूँ मेरी वीडियो समझ आ रही होगी और मेरे एनालिसिस आपको समझ आ रहे होंगे। तो ये डिमांड जोन है ना। और वैसे ही सप्लाई में होगा, ये वाला बेस होगा, स्ट्रॉन्ग रैली होगी नीचे, स्ट्रॉन्ग बड़े बड़े कैंडल के साथ में प्राइस नीचे आएगा, और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए यहाँ पे, है ना। तो ये रैली हुआ, यहाँ पे बेस बनाया, यहाँ से स्ट्रॉन्ग रैली आई नीचे। तो मैक्सिमम 3, 2 है तो अच्छा, 1 है तो बहुत अच्छा, ठीक है ट्रेडर्स। तो वाकई में यहाँ पे आने के बाद में यहाँ प्राइस एक्शन बनाने के फिर एक अपसेट का मोमेंटम देगा, यहाँ पे भी वही होगा सेम, ठीक है ट्रेडर्स। आगे बढ़ते हैं। अब डिमांड जोन का वीकनेस देखेंगे, कैसे ये डिमांड जोन रिएक्ट करता है ना। तो ये बेस बनाया, यहाँ से अब गया, सेकंड अपॉर्चुनिटी मिली आपको, यहाँ पे बाय किए, थर्ड अपॉर्चुनिटी मिली आपको, यहाँ पे भी बाय किए। लेकिन जब फोर्थ टाइम या थर्ड टाइम के बाद में ये जो है ये लेवल वीक होना चालू कर देते, देखो शिफ्ट हो रहा है, इसका लो शिफ्ट हो रहा है, लोअर लो हायर लो बनाते हुए नीचे आ रहा है, मतलब ये लो शिफ्ट हो रहा है, तो इसके ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अपने को यहाँ पे 1 या 2 ही मौका मिलेगा यहाँ पे आपको एंटर होने का, और बहुत अच्छा आर रेशियो के साथ मिलेगा। मैं वही बोल रहा था, जहां से प्राइस रिवर्स आएगा यहाँ पे आपको पैटर्न मिलेगा, यहाँ तक के टारगेट रख सकते हैं, ठीक है ट्रेडर्स। आगे बढ़ते हैं। वैसे ही सेम सप्लाई जोन में भी होगा, है ना। ये लेवल पे आगे आने के बाद में आपको मिलेगा ही नहीं मौका। तो ये डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन की ताकत होती है, उतनी बचे हुए
ये है स्मार्ट मनी इन्वेस्ट करता है इस जगह पे, स्मार्ट मनी जो है वो लगाता है यहाँ पे पैसा। चलिए आगे बढ़ते हैं ट्रेडर्स। ये है ट्रेंड रिवर्सल। बाय द वे आपको ट्रेड करना ही है तो ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। यहाँ पे अब गया, यहाँ बेस बनाया, यहाँ डाउन गया, लेकिन यहाँ पे वेट करना है आपको, यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करना है अपना सेलिंग जो है वो, वेट करेंगे अपन रिट्रेसमेंट का। यहाँ पे पैटर्न बनेगा, यहाँ से डाउन आएगा, तो इसको एक बार बोल सकते हैं अपन डबल टॉप पैटर्न। डबल टॉप, यहाँ से प्राइस जाएगी, ये ब्रेक डाउन आया, ये भी रिट्रेसमेंट करेगा इस लेवल के लिए, ये इसका लेवल होगा, यहाँ पे रिट्रेस करेगा, यहाँ से डाउन आएगा, तो आपका स्टॉप लॉस मैक्सिमम ये लेवल का हो जाएगा, है ना। यहाँ पे एंट्री, जहाँ से रिवर्स हुआ वहां से अपन टारगेट रख सकते हैं, तो उसके नियरेस्ट सप्लाई जोन, डिमांड जोन का टारगेट रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते ट्रेडर। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखे हैं कि ट्रेंड रिवर्सल होना बहुत रेयर केस में होता है, लेकिन ये एक पैटर्न है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब मैं पार्ट 3 में इसका एनालिसिस लाऊंगा कि टाइम फ्रेम के एनालिसिस के साथ में इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, क्योंकि जो टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन होता है उसको मैं एक अलग तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो मेरे को पता है वीडियो कंप्लीट देखेंगे नहीं, तो टाइम की एनालिसिस को आप समझ नहीं पाएंगे। इसके लिए मैं पार्ट 3 का एक वीडियो लाऊंगा कि टाइम के साथ में और कैसा प्राइस एक्शन रिएक्शन देगा, तो उस एनालिसिस को कंबाइन करके मैं आप लोगों को पार्ट 3 कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए ट्रेडर्स, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।